हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विपिन श्रीवास्तव है। मैं बीएसएन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। बीएसएन इन्फोटेक एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो विगत 20 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार एवं ओपन मार्केट के लिए काम कर रही है। इन सभी को बीएसएन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर बना करके देती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को आउटसोर्सिंग की मैन पावर भी प्रोवाइड करती है। अधिकतर मैन पावर हमारे पास टेक्निकल होती है, परंतु कुछ अदर देन टेक्निकल भी हम सप्लाई करते हैं। बीएसएन इन्फोटेक ओपन मार्केट में हैवी इंडस्ट्री के लिए, मीडियम इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, एजुकेशन इंडस्ट्री में, फार्मा में, सुपरमार्केट के लिए, टूर्स ट्रेवल के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है। बीएसएन इन्फोटेक अपने 20 वर्षों के सफर में बहुत सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त किया, खास तौर से इंडस्ट्री के तौर तरीके, इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट, प्लेसमेंट, इन सभी विषयों पर विशेष एक गहन अध्ययन भी किया। क्योंकि हम टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसलिए हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसे ऑपरेट करने का करने वाला जो व्यक्ति है वो उसे आसानी से ऑपरेट भी कर सके, ताकि उसे कोई असुविधा न होने पाए। जब हम कोई भी प्रोडक्ट कंपनी का लेके आते हैं ओपन मार्केट में खास तौर से, तो बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। विशेष सामना हमको करना पड़ता है मैन पावर को लेकर के। मैन पावर से तात्पर्य है स्किल्ड मैन पावर से। हमें ग्रेजुएट बच्चे मिल जाते हैं, हमें पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे मिल जाते हैं, हमें प्रोफेशनल क्वालिफाइड बच्चे मिल जाते हैं, लेकिन उनके पास एरिया का एक्सपीरियंस ना होने के, उनके पास ट्रेड नॉलेज ना होने की वजह से हमें दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि वो काम अक्सर डिले होता रहता है। हमारी टीम ने इस पे एक विशेष रिपोर्ट बना करके हमको दिया था। हमने उस रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वे किया, ओपन मार्केट पे इंडस्ट्री का विशेष सर्वे किया, और वो सर्वे करीब 20,000 लोगों के ऊपर हम लोगों ने किया। 20,000 एक इंडस्ट्री पे हमने सर्वे किया। क्योंकि हम पैन इंडिया में हैं तो हम आसानी से इंडस्ट्री को सर्वे कर पाए। सर्वे में हमने एक बहुत बड़ी चीज पाई कि मैन पावर की समस्या हर जगह है। ऐसा कोई मुझे नहीं मिला जो मुझे ये न कहे कि साहब हमें मैन पावर दे दीजिए, साहब हमें स्किल्ड मैन पावर दे दीजिए, साहब हमारा ये काम इसलिए नहीं हो पा रहा कि हाँ मैन पावर नहीं है, या जो बच्चा है साहब हम सिखा रहे हैं सीख नहीं पा रहा है। क्योंकि सीख इसलिए नहीं पा रहा है कि सिखाने वाला को क्या सिखाना उसे पता ही नहीं है। फिर हम लोगों ने, हमारी टीम ने, हमारे बोर्ड ने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हम लोग एक एकेडमिक सेशन तैयार करें, जिसके तहत इंडस्ट्री के हिसाब से रेडी प्रोफेशनल तैयार किए जाएं, जो क्वालिफाइड तो हैं, उनमें हम थोड़ी सी ट्रेनिंग स्किल डालें, और हमारी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो सके और मार्केट की भी जरूरतें पूरी हो सके। ऐसा करने से लोगों को रोजगार मिलेगा और इंडस्ट्री को स्किल्ड मैन पावर मिलेगी। फ्रेंड्स, हम यूपी के लोग हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक संरचना का हमको बहुत अच्छे से ज्ञान है। गांव क्षेत्र के लोग जो किसी भी तरीके से ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती। ना मिल पाने की जो सबसे बड़ी वजह होती है कि उन्हें करना क्या है उन्हें पता ही नहीं है। सबको गवर्नमेंट नौकरी मिल नहीं सकती, सब लोग गवर्नमेंट नौकरी के लिए इंटाइटल भी नहीं है। तो क्या वो ग्रेजुएशन के बाद कुछ करेंगे? नहीं, निश्चित उन्हें कुछ करना है। उन्हें कुछ करने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि वो भी
अगर अपने घर से निकलें, कहीं जाएं, तो किसी लायक हो, वो कुछ कर सके, इंडस्ट्री उन्हें अपना सके। किसी सिफारिश से भी अगर उनको कहीं नौकरी मिल जाती है, पहले तो वो कोशिश करें कि अपने काबिलियत के दम पे पाएं, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं भी किसी सिफारिश से, किसी जान पहचान से मिल जाती है, तब भी तो उन्हें काम करना पड़ेगा ना। काम करना है तो काम आना चाहिए। काम आने के लिए क्या क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये सारी व्यवस्था कहीं बताई नहीं गई है। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वहां पे भी ये व्यवस्था नहीं है, वहां सिर्फ हम अपने कोर्स की तैयारी कर रहे होते हैं, कोर्स पढ़ रहे होते हैं। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक नया सेगमेंट चालू किया, और वो सेगमेंट है हमारा विद्यावृज। विद्यावृज का बेसिकली उद्देश्य आपको स्किल्ड करना है। विद्यावृज नाम ही इसलिए रखा गया कि विद्या तो सभी लेकर के आ रहे हैं, परंतु इंडस्ट्री तक जाने के लिए, इंडस्ट्री से तात्पर्य है कि हर तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एजुकेशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेड हाउस हो, कॉर्पोरेट हाउस हो, रियल एस्टेट हो, सुपरमार्केट हो, सब जगह जाने के लिए जो हमको बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, वो हमारे पास होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास वो नहीं होगा, हम आसानी से उन इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच सकते। हमें वहां तक पहुंचने के लिए ये बेसिक चीजें तैयार करनी पड़ेगी, जो हम अपनी पढ़ाई के दौरान ही तैयार करें। हमने एक चीज और पाया, बच्चा सपोज करिए कि किसी जौनपुर का रहने वाला है और वो दिल्ली जाता है रोजगार के लिए, 15,000 20,000 की नौकरी करता है, जबकि ये नौकरी से जौनपुर में ही मिल सकती थी अपने घर परिवार के साथ। ये नहीं ले पाया बच्चा क्योंकि उसको ट्रेड ज्ञान नहीं था। जौनपुर में नौकरी थी, जौनपुर में उसके काम के, उसके हुनर की जरूरत थी, परंतु वहां नहीं इंगेज हो पाया क्योंकि उसे पता नहीं है। जैसे ही वो स्किल्ड उस पर डेवलप होगी तो निश्चित उसे पता लग जाएगा उसके लिए कहां कहां जॉब अवेलेबिलिटी है। तो ये भी प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे को उसके नियर बाई जॉब मिल सके, उसके जिले में मिल सके, ताकि वो अपने घर परिवार के साथ रह करके अपना रोजगार यापन कर सके। हम जो भी प्रोग्राम इस पे लेके आए हैं तो सारे प्रोग्राम रोजगार परक। कोशिश ये की गई है कि वो कुछ ऐसा सीखें जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो। साथ ही साथ इसमें एक व्यवस्था और की गई है कि बच्चा अगर कुछ कंसल्टेंसी लेना चाहता है, बिना कुछ हिचक के, बिना संकोच के, वो सीधे मुझसे ऑनलाइन बात कर सकता है। उसके सारे प्रश्नों का कैरियर संबंधित हम उत्तर जरूर देंगे। इसका कोई चार्ज उसे नहीं पे करना है, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें जो स्किल्ड मैन पावर चाहिए, जो सामाजिक शोषण है बच्चों का, वो कैसे खत्म हो और हमें जरूरत की मैन पावर उपलब्ध मिल सके। बच्चा जागरूक हो, बच्चा काम जानता हो, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बच्चे का विजन क्लियर हो। हमें ऐसे ही बच्चों की आवश्यकता होती है। जब ये बच्चे मिलने लगेंगे हमको, तो हमारा जो मूल उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ यही उद्देश्य सारी इंडस्ट्री का है। सारी इंडस्ट्री को इसी की जरूरत है, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा खर्च उनके पास जो आता है ना, वो मैन पावर को ट्रेन करने का आता है। तो बच्चों, हम ये चाहते हैं कि ये जो हम प्रोग्राम लाए हैं उसे आप जरूर देखें, जरूर करें, जरूर समझें, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको सीखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आपका फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। शेष अगले भाग में मैं इसके डिटेल में जाकर के बात करूंगा। धन्यवाद।